सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 18 तक समझ चुके हैं। आज के श्लोक में हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 19 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को उस सिद्ध योगी के विषय में बता रहे हैं जिसने ध्यान योग की साधना के द्वारा अपने मन और आत्मा को ईश्वर में स्थिर कर लिया है। ऐसे योगी के विषय में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार योगी का मन वश में होता है और वह सदैव आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के इस श्लोक को आइए हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी से अब तक हम यह सत्य समझ चुके हैं कि हमें अपने मन को संसार के समस्त विषय भोगों से पूरी तरह विरक्त करके ही हमारा मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो सकता है। और जब हमारा मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है तो हर मनुष्य अपने ही भीतर परमात्मा के परमानंद को, परम शांति को पा लेता है। आज के श्लोक के विषय में भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य कर्म योग की साधना के द्वारा अपने मन को पूरी तरह संसार से विरक्त कर लेता है, अर्थात उसके मन में संसार के प्रति कोई कामना नहीं रहती, ऐसा मनुष्य ध्यान योग की साधना से अपने मन और आत्मा से परमात्मा में स्थिर हो जाता है। वो परमात्मा के परमानंद में इस तरह स्थिर रहता है कि जिस प्रकार एक वायु रहित स्थान पर दीपक बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, उसकी लौ बिल्कुल स्थिर रहती है, ठीक इसी प्रकार योगी का मन, जिसका मन परमात्मा में स्थिर हो चुका है, उसको संसार के विषय भोग तनिक भी विचलित नहीं कर पाते। संसार के विषय भोगों के बीच में भी रहकर योगी अपने मन को परमात्मा में ही स्थिर रखता है। उसके मन को इन विषय भोगों से कोई असर नहीं पड़ता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह अवस्था परमात्मा ने प्राणी मात्र के लिए रची है, मगर उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। देखिए, केवल सोचने से या जय श्री राम जपने से हम इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें यह अवस्था प्राप्त करनी है, अर्थात हमें मन और आत्मा से ईश्वर में जुड़ना है, तो हमें सर्वप्रथम ईश्वर से अन्य निष्काम प्रेम करना होगा। जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे और उनसे उनका संसार नहीं, उनका प्रेम भी पाने की चाह रखेंगे, या हम ये चाह रखेंगे, हे ईश्वर, जब आप मानव अवतार में अवतरित होते हैं, हम भी आपके उसी काल में आपके साथ पैदा होकर आपकी सेवा करें, हम संसार में आपके नाम का प्रचार करें, हम सदैव आपके सुमरन करें, हम आप सदैव आपके ध्यान में स्थिर रहें। जब हमारी भावना इस प्रकार होगी तो परमात्मा हम पे निश्चित कृपा करेंगे और हमारा मन धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से संसार से विरागी होने लग जाएगा, अर्थात विरक्त होने लग जाएगा। जिस प्रकार मेरा माँ का हुआ था, बस यही अवस्था हमें पानी है। जब मन संसार से विरक्त हो जाए, उस मन को अपने परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करो और एक दिन मन उनमें अवश्य परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। ये परमात्मा ने हमें गीता में समझा दिया है। तो एक सत्य समझ लीजिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस मानव शरीर से संसार के प्राणी मात्र की सेवा भाव में निष्काम कर्म योगी की भांति करिए और अपने मन को सदैव परमात्मा के नाम स्मरण में, परमात्मा के ध्यान में स्थिर करने का प्रयास कीजिए। यही मुक्ति का मार्ग है, यही उन्नति का मार्ग है। इसी से हम जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपनी आत्मा से अपने परमात्मा को मिलन कर सकते हैं। अन्यथा इस संसार का सारा खेल माया के खेल है, इसमें हम रमे रहेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। केवल भोग का कर्म और कर्म के भोग में जन्म मरण चक्र में फंसे हम यूं ही भटकते रहेंगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।